स्टेटस वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मूवीज़ और अदर न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 मोस्ट ब्यूटीफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड अपनी हॉट, ग्लैमर और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के बिना अधूरी है और बॉलीवुड ने शुरू से ही कई ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को जन्म दिया है। तो जब हम बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो जो एक्ट्रेस पहले स्थान पर है वो है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ। वह एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती है। वह भारत की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। कैटरीना एक्टिंग के अलावा अपनी मां की चैरिटी से जुड़ी है और स्टेज शो में भाग लेती है। करियर: लंदन के एक फैशन शो के दौरान भारत फिल्म निर्माता कैजत गुस्ताख ने कैटरीना को बूम फिल्म में लेने का फैसला किया, जो कि कैटरीना का पहला डेब्यू फिल्म था। उसके बाद उन्होंने कई मॉडलिंग असाइनमेंट साइन किए। उन्होंने हिंदी के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। 2005 में सरकार, सलमान खान के साथ मैंने प्यार क्यों किया, हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, अपने, पार्टनर, रेस, सिंह इज किंग, युवराज, न्यूयॉर्क, एक था टाइगर, अजब प्रेम की गजब कहानी, इन सब फिल्मों ने कैटरीना को उनकी बुलंदी तक पहुंचा दिया। ब्यूटी: कैटरीना एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री है। कैफ ने भारत की सबसे आकर्षित लोगों की सूची में भी अपना स्थान हासिल किया है, जिसमें FHM ने 5 बार उन्हें वर्ल्ड सेक्सिएस्ट वुमेन का नाम दिया है। 2010 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें मोस्ट ग्लैमर वुमेन्स का खिताब दिया है और 2011 में लोगों ने उन्हें मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन से सम्मानित किया है। फैक्ट्स: कैटरीना आधी ब्रिटिश और आधी इंडियन है। उनका सुपरहिट गाना चिकनी चमेली 10 दिन की अवधि में फिल्माया गया था। कैटरीना बहुत ही अंधविश्वासी है। जब उनका कोई फिल्म रिलीज होता है तो वह कभी टेम्पल, चर्च या अजमेर जाती है। वह बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिसके नाम पे बार्बी डॉल बनी थी। चलिए अब हम बात करते हैं कैटरीना कैफ की कमाई के बारे में। अगर हम कैटरीना कैफ की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 7 करोड़ कमाती है और अगर इनकी पूरी जीवन भर की कुल कमाई की बात करें तो वह 218 करोड़ है। हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या यूपी में हुआ और उन्होंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। वह भारतीय एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता भी है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। अनुष्का भारत में सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शामिल है। करियर: अनुष्का शर्मा 2007 में फैशन डिज़ाइनर वेंडल रॉड्रिक्स के लिए पहला मॉडलिंग असाइनमेंट करती थी और बाद में एक मॉडल के रूप में अपनी करियर बनाने के लिए वो मुंबई चली गई। अनुष्का ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2008 की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से की। उसके बाद यश राज की रोमांटिक फिल्म बैंड बाजा बारात, जब तक है जान जैसी फिल्में की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए भी सम्मानित हुई। उसके बाद उन्होंने NS10, दिल धड़कने दो, ए दिल है मुश्किल, सुई धागा, सुल्तान, पीके और संजू जैसी फिल्में की।
कई फिल्में करने के बाद इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली से शादी कर ली और अभी उनकी एक बेटी भी है। ब्यूटी। अनुष्का एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक है। वो अपनी ब्यूटी, स्टाइल और एक्टिंग से जानी जाती है। अनुष्का फेमिना ब्यूटी अवार्ड से सम्मानित भी हुई है। स्टोरी। विराट कोहली से शादी करने के बाद उन्होंने अभी तक एक भी फिल्म साइन नहीं की और फिल्म से ब्रेक ले लिया है। इस साल की शुरुआत में हिंदुस्तान टाइम के साथ एक इंटरव्यू के दौरान वह बताती है कि मुझे लगता है कि मैंने अपने करियर की एक अभिनेत्री के रूप में उस स्थान तक पहुंच चुकी हूं, इसलिए अब मुझे काम करने या फिल्म साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूं। फैक्ट्स। अनुष्का शर्मा शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन है। वह उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चक दे इंडिया और दिल से बहुत पसंद करती है। जब वह बच्ची थी तो वह एक टॉम बॉय की तरह रहती थी और लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के साथ घूमना पसंद करती थी। अनुष्का अगर बॉलीवुड में नहीं होती तो वह एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुष्का शर्मा की कमाई के बारे में। अगर हम अनुष्का की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 10 करोड़ कमाती है और अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 260 करोड़ है। हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे का जन्म 30 अक्टूबर 1998 मुंबई में हुआ। वह एक भारतीय एक्ट्रेस है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। अनन्या भारतीय एक्ट्रेस चिंकी पांडे की बेटी है। 2019 में उन्होंने अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो में एक प्रमुख भूमिका के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू और जी सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। करियर। अनन्या ने अपने करियर की शुरुआत 2019 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से की। उसके बाद उनकी अगली फिल्म पति पत्नी और वो थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग के साथ अपने फैंस के दिलों में जगह बनाई। 2020 में अनन्या पांडे ने एक्शन फिल्म खाली पीली में ईशान खत्तर की को स्टार के रूप में दिखाई दी है। ब्यूटी। अनन्या पांडे भारतीय इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है। वह देखने में एक डॉल सी दिखती है। एनडीटीवी के साईबाल चटर्जी ने उनकी बड़ी आंखों वाली लड़की के रूप में उनकी तारीफ की है। अनन्या 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बड़ी जीत हासिल करने के बाद उन्होंने मंगलवार शाम को नायिका फेमिना ब्यूटी अवार्ड 2020 में एक्साइटिंग फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। फैक्ट्स। अनन्या पांडे आलिया भट्ट की बहुत बड़ी फ़ैन है। अनन्या को बचपन में चश्मा पहनना बहुत पसंद था। वह शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की बहुत अच्छी दोस्त है। अनन्या बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनन्या की कमाई के बारे में। अगर हम अनन्या की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 2 करोड़ कमाती है। अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 25 करोड़ है।
हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर कर्नाटका में हुआ। वह भारत अभिनेत्री के साथ साथ 1994 की मिस वर्ल्ड विजेता भी है। उन्होंने अपने सफल अभिनय करियर के माध्यम से खुद को भारत में सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बनाया है। उन्हें अक्सर मीडिया ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं के रूप में नाम दिया है। करियर। कॉलेज में रहते हुए ऐश्वर्या ने मॉडलिंग के कुछ काम किए। कई टीवी विज्ञापनों में दिखाई देने के बाद उन्होंने मिस इंडिया शोज में भाग लिया, जिसमें उन्हें दूसरा स्थान हासिल किया। जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से अपनी अभिनय करियर की शुरुआत की और उसी वर्ष उन्होंने पहला हिंदी फिल्म और प्यार हो गया किया। उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की, जैसे हम दिल दे चुके सनम, देवदास, रेनकोट, गुजारिश, मोहब्बतें, धूम 2, गुरु, जोधा अकबर, रॉबर्ट, ए दिल है मुश्किल, अब लौट चले, ताल, जोश, 2.5 अक्षर प्रेम के, अलबेला, दिल का रिश्ता। ऐश्वर्या को कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। वह पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी है। कई फिल्म करने के बाद ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली और अब उनकी एक बेटी भी है। ब्यूटी। ऐश्वर्या की खूबसूरती के बारे में अब हम क्या कहें, लोग तो उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानते हैं। वह 1994 में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड की विजेता रह चुकी है। उन्हें कई ब्यूटी अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे फेमिना ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स, मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड, वोगस ब्यूटी अवार्ड्स, फेमिना ब्यूटी अवार्ड्स। फैक्ट्स। ऐश्वर्या को 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिल चुका था। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश और बंगाली जैसे बहुभाषी फिल्मों में अभिनय किया है। जब वह 9वीं कक्षा में थी तब उन्होंने कैमलिन पेंसिल के एक विज्ञापन में अभिनय किया था। उन्हें अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐश्वर्या की कमाई के बारे में। अगर हम ऐश्वर्या की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 1.5 करोड़ कमाती है और अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 227 करोड़ है। हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर बिहार में हुआ। वह भारतीय एक्ट्रेस के साथ साथ सिंगर, फिल्म प्रोड्यूसर और मॉडल भी है। प्रियंका 2000 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विनर भी है। प्रियंका भारत की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है और सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेस में शामिल होती है। उन्होंने कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 5 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल हैं। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और टाइम्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नाम दिया और फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में नाम दिया।
करियर। प्रियंका शुरू में एरोनॉटिकल इंजीनियर का अध्ययन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने भारत फिल्म इंडस्ट्री में शामिल होने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद प्रियंका ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2003 की फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई से की। उसके बाद उन्होंने हिट से हिट फिल्में दी, जैसे अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, क्रिश, डॉन। फैशन के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दोस्ताना, कमीने, सात खून माफ, बर्फी, मैरीकॉन, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। प्रियंका बाद में अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जॉन से शादी कर ली। ब्यूटी। प्रियंका चोपड़ा भारत अभिनेत्री है जो अपनी ब्यूटी, अपने स्टाइल और अपनी एक्टिंग से जानी जाती है। प्रियंका 2000 में मिस इंडिया वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड की विजेता भी रही है। प्रियंका ने मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशियन की विजेता भी रही है। फैक्ट। प्रियंका ने अपनी दाहिनी कलाई पर अपने पिता की लिखावट में डैडी लिटिल गर्ल लिखा हुआ एक टैटू बनाया है। प्रियंका का एक यूनिक नेम है पिगी चॉप। प्रियंका बहुत ही फूडी है और उन्हें न्यूयॉर्क स्टाइल के फूड, हॉट डॉग्स एंड चिकन विंग्स खाना बहुत पसंद है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रियंका की कमाई के बारे में। अगर हम प्रियंका की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 18 करोड़ कमाती हैं, और अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह लगभग 237 करोड़ है। हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है करीना कपूर खान। करीना कपूर खान का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ। वह भारत अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। वह अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता की बेटी है और अभिनेत्री करिश्मा कपूर की छोटी बहन है। करीना रोमांटिक कॉमेडी से लेकर क्राइम ड्रामा तक कई बेहतरीन फिल्में की है, जिसके लिए उन्हें 6 फिल्मफेयर अवार्ड सहित कई अवार्ड्स से सम्मानित हुई हैं। करीना बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। करियर। करीना ने अपने करियर की शुरुआत 2000 की युद्ध फिल्म रिफ्यूजी से की। उसके बाद उन्होंने 2001 में ऐतिहासिक नाटक अशोक और मेलोड्रामा कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों के साथ बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया। करीना की फिल्म सफलता के बाद उन्होंने 2004 की फिल्म चमेली और देव में काम किया। उसके बाद 2006 में क्राइम फिल्म ओमकारा, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जब वी मेट, कुर्बान, तलाश, वी आर फैमिली, हीरोइन, उड़ता पंजाब जो कि उनकी सबसे अधिक कमाने वाली फिल्म थी, सिंघम रिटर्न, गुड न्यूज़, 3 इडियट, बॉडीगार्ड, बजरंगी भाईजान, रावण, वीरा दी वेडिंग, की और का जैसी हिट फिल्में की हैं। इन सब फिल्मों के लिए करीना को कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर शामिल है। उसके बाद उन्होंने 2012 में सैफ अली खान से शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हैं। ब्यूटी। करीना बॉलीवुड की हॉटेस्ट एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है जो अपनी एक्टिंग, ग्लैमर और अपनी खूबसूरती से जानी जाती है। उनकी हेजल ग्रीन आइज पर हर कोई दीवाना हुआ है। करीना 2001 में जी सिनेमा अवार्ड फॉर लक्स फेस ऑफ द ईयर, 2008 में आईफे अवार्ड फॉर स्टाइल डिवा ऑफ द ईयर,
2019 में एली ब्यूटी अवार्ड्स, 2020 में वोगस ब्यूटी अवार्ड्स से सम्मानित हुई हैं। फैक्ट्स: करीना जब टीन एज की थी तब वो अक्षय खन्ना को बहुत पसंद करती थी। 2002 से 2003 तक करीना के करियर का बहुत बुरा साल था, क्योंकि उनकी आई फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी, जीना सिर्फ मेरे लिए, खुशी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, LOC कारगिल सब फ्लॉप हो रही थी। पहले वो नॉन वेजिटेरियन थी, पर 2006 में वो वेजिटेरियन हो गई। दिसंबर 2019 में करीना ने आज तक पर न्यूज़ शो गुड न्यूज़ की एंकर थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं करीना कपूर की कमाई के बारे में। अगर हम करीना की सैलरी के बारे में बात करें तो वो लगभग 2 करोड़ कमाती है, और अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वो 440 करोड़ है। हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है दिव्या भारती। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ। वह इंडियन एक्ट्रेस के साथ साथ टॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। दिव्या अपनी बेहतरीन एक्टिंग और सुंदरता के लिए जानी जाती है। वह अपने समय की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने अपनी छोटी सी करियर में लगभग 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जो अब तक का एक अटूट रिकॉर्ड है। करियर: भारती ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक टीनेजर के रूप में की थी, जब वह पिनअप मॉडलिंग असाइनमेंट कर रही थी। 1990 में भारती ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत तेलुगु भाषा की फिल्म बॉबली राजा से की, जिसके बाद उन्होंने तेलुगु, तमिल भाषा में कई फिल्में की। टॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्होंने 1992 में हिंदी सिनेमा में कदम रखा और हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म विश्वांतमा से अपने अभिनय की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने शोला और शबनम दीवाना फिल्म किया, जिससे उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। उसके बाद हर डायरेक्टर भारती को अपनी फिल्मों में काम करना चाहता था। भारती ने दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा, गीत, दुश्मन ज़माना, बलवान, दिल आसान है, रंग और शतरंज कई सक्सेसफुल फिल्में की। उसके बाद भारती ने 10 मई 1992 को साजिद नादियावाला से शादी कर ली। भारती का 5 अप्रैल 1993 को मुंबई के अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने के बाद निधन हो गया। उनकी रहस्यमय मौत से अभी तक लोग उभरे नहीं हैं। स्टोरी: भारती की फिल्म दिल का क्या कसूर बॉक्स ऑफिस पे सफल नहीं रही, लेकिन अपने संगीत के लिए पहचानी गई। इसके कारण भारती ने यह कहा कि खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने चेहरे पे सपाट पड़ गई और अब मुझे चढ़ाई फिर से शुरू करनी है। फिर भी मुझे भरोसा है कि एक दिन सफलता मेरी होगी। ब्यूटी: भारती एक अच्छी अभिनेत्री के साथ साथ एक बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री थी। वह देखने में एक डॉल की तरह दिखती थी। भारती फिल्मफेयर अवार्ड लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर और फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिल चुका है। फैक्ट्स: जब दिव्या की मौत हुई थी उसके पास बहुत प्रोजेक्ट थे बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों के। फिल्म दीवाना में उनके जबरदस्त एक्टिंग से उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया।
वह स्वभाव में बहुत ही धार्मिक थी और प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं दिव्या की कमाई के बारे में। अगर हम दिव्या की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 25 लाख कमाती थी। हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है काजोल देवगन। काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में हुआ। काजोल एक भारत फिल्म अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्हें मीडिया ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक नाम दिया है। काजोल की मां तनुजा भी एक एक्ट्रेस है और उनके पिता सोमू मुखर्जी 2008 में कार्डियक नामक बीमारी से उनकी मौत हो गई। काजोल को उनकी फिल्म के लिए 6 फिल्मफेयर अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले और वो पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी हैं। काजोल ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में 1992 की फिल्म बाखुदी से की। बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बाजीगर के साथ उन्हें पहला कमर्शियल सक्सेस मिला। उन्होंने शाहरुख खान के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है जैसे कई ब्लॉकबस्टर फिल्म में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद उन्होंने गुप्त, द हिडन ट्रूथ, दुश्मन, फना, यू मी और हम, वी आर फैमिली, माय नेम इज खान, दिलवाले, तानाजी कई सफल फिल्में दी जो उनके फैंस उनके ब्यूटी और एक्टिंग के दीवाने हो गए। 1999 में काजोल ने अभिनेता अजय देवगन से शादी कर ली और अभी उनके 2 बच्चे भी हैं। ब्यूटी। काजोल बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग, ग्लैमर और अपनी खूबसूरती से जानी जाती है। वह 2012 में वोगस ब्यूटी अवार्ड से सम्मानित हुई थी। काजोल की हेजल आइज ने उन्हें मीडिया को उनके ट्रेडमार्क के रूप में पहचान मिली। फैक्ट्स। काजोल ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 16 साल की उम्र में की जब वह स्कूल जाती थी। काजोल बॉलीवुड स्टार रानी मुखर्जी, सबरीना मुखर्जी, राज मुखर्जी और मोनिश बहल की कज़न हैं। उन्हें खाना बनाना नहीं आता। उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो चलिए अब हम बात करते हैं काजोल की कमाई के बारे में। अगर हम काजोल की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 2 करोड़ कमाती है और अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 200 करोड़ है।
हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है दिशा पाटनी। दिशा पाटनी का जन्म 13 जून 1992 बरेली यूपी में हुआ। उनके पिता जगदीश सिंह पठानी एक पुलिस ऑफिसर है और उनकी मां एक हेल्थ इंस्पेक्टर है। दिशा पाटनी भारतीय एक्ट्रेस है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने 2017 की चीनी एक्शन कॉमेडी फिल्म कुंग फू योगा में अभिनय किया है, जो अब तक की सबसे अधिक कमाने वाली चीनी फिल्मों में आती है। करियर। दिशा पाटनी ने 2015 में वरुण तेज के साथ तेलुगु फिल्म लोफर से अपनी करियर की शुरुआत की और दिशा ने अपना कमर्शियल ब्रेक नीरज पांडे की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मिली। उसके बाद 2017 में वह बागी 2, भरत, मलंग, राधे जैसी हिट मूवी करती चली गई। दिशा पाटनी को स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड्स मिला। स्टारडस्ट अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड से सम्मानित भी हुई हैं। ब्यूटी। दिशा पाटनी की खूबसूरती उन्हें और ब्यूटीफुल एक्टर्स में शामिल करती है। दिशा पाटनी 2017 की वोगस ब्यूटी अवार्ड्स की विनर रह चुकी हैं। फैक्ट्स। दिशा पाटनी जब बच्ची थी तब वह एयरफोर्स पायलट बनना चाहती थी। जब दिशा पाटनी बीटेक की पढ़ाई कर रही थी तब उन्हें मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिले, जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दिशा को ड्राइविंग करने का बहुत शौक है। वह अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हुए देखी गई हैं। दिशा और नौरा फतेह काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दिशा पाटनी की कमाई के बारे में। अगर हम दिशा पाटनी की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 2 से 3 करोड़ कमाती है, और अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 87 करोड़ है। हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अमनकुंडी मद्रास में हुआ। हेमा मालिनी भारतीय अभिनेत्री के साथ साथ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर और पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने भारत सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। हेमा मालिनी को शुरू में ड्रीम गर्ल के रूप में पद दिया गया और 1977 में उन्होंने इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। कॉमिक्स और नाट्य के दोनों भूमिकाओं में उन्होंने अभिनय किया है। वह 1976 और 1980 तक सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय अभिनेत्रियों में से एक थीं। करियर। हेमा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1968 की फिल्म सपनों के सौदागर में राज कपूर के साथ मुख्य भूमिका में निभाई थी। 1970 में जॉनी मेरा नाम, अंदाज, लाल पत्थर, सीता और गीता के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्में की, जिसमें सन्यासी, धर्मात्मा, प्रतिज्ञा, शोले, त्रिशूल थी। हेमा ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी जो आज तक उनकी फैंस के दिलों में बसी है। 1973 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 11 बार नाम आया, जिसमें उन्हें अवार्ड्स भी मिला। 2000 में हेमा मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता। 2019 में सिनेमा ने उन्हें 50 साल के योगदान के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड उन्हें दिया और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ब्यूटी।
हेमा मालिनी अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री में से एक थी। उन्होंने कई फिल्मों में अवार्ड्स तो मिले ही साथ उन्हें ब्यूटी के भी अवार्ड्स मिले। 2010 में बेस्ट फेस मेकअप अवार्ड और 2018 में लक्स गोल्डन रोज आइकॉनिक अवार्ड्स भी मिला। फैक्ट्स: हेमा मालिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। हिस्ट्री उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। हेमा की खूबसूरती को देखकर उन्हें ड्रीम गर्ल पुकारा जाने लगा। इसी नाम की एक फिल्म हेमा की मां ने बनाई थी। हेमा के सौंदर्य का जादू कई फिल्म अभिनेताओं पर चला। जितेंद्र और संजीव कपूर जैसे अभिनेता हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, परंतु वह धर्मपाल से शादी कर ली और अभी उनकी 2 बेटी भी है। हेमा अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा भी नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें लगातार अभिनय के प्रस्ताव मिल रहे थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हेमा मालिनी की कमाई के बारे में। अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 101 करोड़ है। हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ। दीपिका बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी है। दीपिका एक भारतीय एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है और भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। वह देश की सबसे लोकप्रिय हस्तियों की सूची में आती है और टाइम्स ने उन्हें 2018 में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नाम दिया है। करियर: दीपिका ने 2006 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से की। उसके बाद उन्होंने 2007 में बॉलीवुड में पहला डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम से की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला। उसके बाद उन्होंने 2009 में लव आजकल, तो कॉकटेल, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गोरियों की रासलीला, रामलीला, पीकू, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और 2020 में उनकी आखिरी फिल्म छपाक आई। दीपिका ने जल्द ही अपने को स्टार रणवीर सिंह से शादी कर ली। ब्यूटी: दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की दीवा है। उनकी खूबसूरती देखने बनती है। दीपिका ने टाइम्स ऑफ इंडिया की वह सबसे ग्लैमरस वुमेन है और लोगों ने उन्हें मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन का खिताब भी दिया है। वह भारत की सबसे आकर्षित लोगों की सूची में आती है। स्टोरी: बॉलीवुड की एक्टर दीपिका पादुकोण ने टीवी पर पहली बार अपनी बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई की चुप्पी तोड़ी। एनडीटीवी की बरखा दत्ता के साथ एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका पादुकोण ने बताया कि वह डिप्रेशन से जूझ रही थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी माँ, काउंसलर और डॉक्टर के कनेक्ट में रहती थी। फैक्ट: अगर दीपिका एक्ट्रेस नहीं होती तो वह एक बैडमिंटन प्लेयर होती। वह महान फिल्म मेकर गुरु दत्त से संबंधित है, जिसका असली नाम वसंत पादुकोण था। दीपिका की बहन अनीशा एक गोल्फ चैंप है और दीपिका को आउटडोर स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद है। चलिए अब हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण की कमाई के बारे में। अगर हम दीपिका की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 40 करोड़ सालाना कमाती है, और अगर हम उनकी पूरी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 360 करोड़ है।
हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है श्रीदेवी। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 मीनमपट्टी तमिलनाडु में हुआ। वह एक भारत अभिनेत्री के साथ साथ फिल्म निर्माता भी थी, जिन्होंने तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया था। वह भारत सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक थी। वह पहली महिला सुपरस्टार बनी थी। 65 दशक के करियर में वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं के चित्रण के लिए जानी जाती थी और स्लैपस्टिक कॉमेडी से लेकर एपिक्स ड्रामा तक कई शैलियों में दिखाई दी थी। 1980 और 1990 के दशक के दौरान श्रीदेवी को इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला के रूप में स्थान दिया गया। श्रीदेवी 24 फरवरी 2018 को जुमेरा अमीरा टावर होटल दुबई में एक्सीडेंटल ड्रॉपिंग की वजह से उनकी मौत हो गई। करियर। श्रीदेवी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुणाई से की थी। उन्होंने कई फिल्मों में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, जिसके लिए उन्हें केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए अवार्ड मिला। 1972 में श्रीदेवी ने बॉलीवुड में अपना पहला डेब्यू फिल्म एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर रानी मीरा नाम से किया, जिसे KSR दास ने डायरेक्ट किया था। श्रीदेवी ने 1979 की फिल्म 16वां सावन में एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की थी। 4 साल बाद उन्होंने हिम्मत वाला के लिए साइन किया गया। उसके बाद उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्में दी, जैसे 1983 की फिल्म मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, नया कदम, मास्टर जी, मकसद, वतन के रखवाले, मिस्टर इंडिया और चांदनी थी। उनकी फिल्मों में अभिनय करने के लिए उन्हें काफ़ी प्रशंसक मिली, जिसमें सदमा, नगीना, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुनाह, लाडला, जुदाई, इंग्लिश विंग्लिश और मॉम थी। श्रीदेवी कई अवार्ड्स के साथ साथ नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित हुई थी। स्टोरी। 2013 के द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में श्रीदेवी ने बताया कि मैं स्कूल और कॉलेज जीवन में जाना खो दिया, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और बिना अंतराल के काम किया। चाइल्ड आर्टिस्ट से मैं सीधा नायिका बन गई। सोचने का समय नहीं था और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। ब्यूटी। श्रीदेवी को उनके एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स मिले, पर उनकी ब्यूटी और उनके ग्लैमर के लिए भी अवार्ड्स मिले। 2017 में उन्हें फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड और 2013 में वोगस ब्यूटी अवार्ड्स भी मिले। फैक्ट्स। ना जाने कहां से आई है गाने की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को तेज बुखार हो गया था। जब उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता था। श्रीदेवी परिवार में अकेले कमाने वाली थी। उन्होंने अपनी मां, सौतेले पिता, भाई बहन को आर्थिक रूप से समर्थन किया। श्रीदेवी बोनी कपूर की दूसरी बीवी थी। वह अर्जुन कपूर की सौतेली मां थी और उनकी 2 बेटी भी थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं श्रीदेवी की कमाई के बारे में। अगर हम श्रीदेवी की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 5 करोड़ कमाती थी, और अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 247 करोड़ है।
हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को बॉम्बे में हुआ। वह भट्ट परिवार में जन्मी और फिल्म मेकर महेश भट्ट और एक्टर सोनी राजदान की बेटी है। आलिया एक ब्रिटिश भारतीय एक्टर और सिंगर है जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती है। आलिया अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। करियर। आलिया ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 1999 में संघर्ष से की। उसके बाद 2012 में उन्होंने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दिखाई दी थी। 2014 में टू स्टेट, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, डियर जिंदगी। 2014 में हाईवे के लिए आलिया को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और 2016 की फिल्म उड़ता पंजाब के लिए उन्हें 3 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और फिर उन्होंने 2018 में राजी, 2019 में गली बॉय, कलंक, सड़क जैसी फिल्में की। उनकी आने वाली फिल्मों में गंगूबाई काठियावादी रिलीज होने वाली है। ब्यूटी। आलिया भट्ट बॉलीवुड की हॉटेस्ट एंड ब्यूटीफुल यंग एक्ट्रेस है। आलिया 2016, 2017 और 2018 की लक्स गोल्डन रोज अवार्ड की विनर रह चुकी है। आलिया को फिल्म फेयर स्टाइल एंड ग्लैमरस अवार्ड से भी सम्मानित हुई है। आलिया 2019 की वोगस ब्यूटी अवार्ड फॉर ब्यूटी आइकॉन रह चुकी है। फैक्ट्स। आलिया का निकनेम आलू है। उनका पहला सेलिब्रिटी क्रश शाहरुख खान था, दूसरा शाहिद कपूर और तीसरा जो उनके करंट सेलिब्रिटी क्रश रणबीर कपूर है। आलिया को पार्टी और दोस्तों के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है। आलिया इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो अपने नीज को क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आलिया भट्ट की कमाई के बारे में। अगर हम आलिया की सैलरी के बारे में बात करें तो वह 10 करोड़ कमाती है और अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 162 करोड़ है। हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है जीनत अमान। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 बॉम्बे में हुआ। उनके पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। जीनत अभिनेता राजन मुराद की चचेरी बहन है। वह हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री और पूर्व मॉडल भी है। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और BFG अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले। उन्हें पहली बार अपने मॉडलिंग के काम से ही पहचान मिली और 19 साल की उम्र में उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया और उन्होंने 1970 में फेमिना मिस इंडिया शोज़ और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल शोज़ दोनों जीते। करियर। 1970 में जीनत अमान ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म द इविल विदिन से की, जो कि देव आनंद के साथ थी, जो ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। 1971 में जीनत ने फिल्म हलचल में एक छोटी भूमिका निभाई और उसी साल फिल्म हंगामा में भी दिखाई दी, जो दोनों ही फ्लॉप निकले। उनकी शुरुआती फिल्मी करियर कुछ खास सफल नहीं हुई।
1971 की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से जीनत की एक्टिंग ने उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने 1973 में हीरा पन्ना, यादों की बारात, धुन, 1974 में मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, मनोरंजन, चोरी मेरा काम, धर्मवीर, डार्लिंग डार्लिंग, हम किसी से कम नहीं, कई बेहतरीन फिल्में की और अपने फैंस के दिलों में जगह बनाने के लिए कामयाब रहीं। स्टोरी 1978 में जीनत ने अभिनेता संजय खान से शादी की, लेकिन 1979 में उनका डिवोर्स हो गया और उसके बाद जीनत अमान ने 1985 में अभिनेता मराज खान से शादी की और 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। मराज खान के साथ अपनी शादी से वो नाखुश थी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि 2014 में मैंने मराज खान से शादी की थी। मराज कभी नहीं चाहते थे कि मैं कलाकार के रूप में एक्टिंग करूं। वह हमेशा चाहते थे कि मैं बच्चों के साथ घर पे रहूं और घर संभालूं। शादी के पहले ही साल में मुझे एहसास होने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैंने इसी से जीना सीखा और ऐसे ही काम करने का फैसला किया। मैंने ऐसे ही 12 साल तक काम करने की कोशिश की, परंतु अंत में मेरे लिए कोई रोशनी नहीं थी। उस 12 साल में एक भी क्षण मैं खुश नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे ही काम किया। ब्यूटी जीनत अमान ने 19 साल की उम्र में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। 1970 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया शोज में भाग लिया, जहां वह दूसरे स्थान पर आई थी और उन्हें फर्स्ट प्रिंसेस का खिताब भी दिया गया। फैक्ट्स: जीनत अमान अमानुल्लाह खान की बेटी है, जो मुगले आजम मूवी के स्क्रिप्ट राइटर थे। जीनत अमान हेमा मालिनी के साथ वह सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला अभिनेत्री थी। एक इंटरव्यू के दौरान जीनत ने बताया कि वह शादी इसलिए नहीं करना चाहते कि उन्हें कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, बल्कि वह एक माँ बनना चाहती थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं उनकी कमाई के बारे में। अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 4.5 करोड़ कमाती थी। हमारी जो अगली एक्ट्रेस है वो है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित ने का जन्म 15 मई 1967 बॉम्बे में हुआ। एक भारतीय एक्ट्रेस के साथ साथ वह डांसर, प्रोड्यूसर, टीवी पर्सनालिटी और म्यूजिक आर्टिस्ट भी है। वह हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेस में से एक है और वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। माधुरी 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में देश की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है और 2008 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी है। करियर: माधुरी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1984 की फिल्म अबोध से की। उनकी कुछ फिल्मों के असफल के बाद उन्हें 1988 के फिल्म तेजाब से सफलता मिली। उसके बाद उन्होंने दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन में प्रमुख भूमिका के साथ खुद को इंडस्ट्री में स्थापित किया। 1994 में दिल तो पागल है के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। उसके बाद उन्होंने राम लखन, त्रिदेव, थानेदार, कृष्ण कन्हैया, साजन, खलनायक
और राजा जैसे सफल फिल्में की। 1989 में दरिंदा, प्रेम प्रतिज्ञा, देवदास, अंजाम, पुकार, लज्जा, आजा नच ले, टोटल धमाल जैसे हिट फिल्में की। माधुरी ने 1999 में श्री राम नैने से शादी कर ली और उनके अभी 2 बच्चे भी हैं। स्टोरी: एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी बताती है कि जब मैं 9 साल की थी तब मुझे कथक डांस के रूप में स्कॉलरशिप मिली। मुझे यह भी याद है कि एक डांस प्रदर्शन के कारण ही मेरा नाम पहली बार अखबार में आया था। मैं उस समय 7 या 8 साल की थी और मैंने गुरु पूर्णिमा उत्सव में प्रस्तुत किया था। तब एक रिपोर्टर था जो उसने यह लिखा था कि इस छोटी लड़की ने शो चुरा लिया, इसीलिए डांस ने मुझे यह अचीवमेंट का एहसास करवाया है। ब्यूटी: माधुरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस है जिसे लोग उन्हें प्यार से धक धक गर्ल बोलते हैं। माधुरी ने प्लैटिनम डीवा अवार्ड्स, वोगस ब्यूटी अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। फैक्ट्स: माधुरी ने 3 साल की उम्र में डांस सीखना शुरू किया और उन्होंने यंग एज में कथक डांस अवार्ड्स भी मिले। बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बहुत पसंद करती है। माधुरी अपने हस्बैंड डॉक्टर श्री राम नैने से अपने भाई के थ्रू मिली थी। माधुरी एक लौती बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो 13 टाइम फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं माधुरी की कमाई के बारे में। अगर हम माधुरी की सैलरी के बारे में बात करें तो वह लगभग 4 करोड़ कमाती है और अगर हम उनकी कुल कमाई के बारे में बात करें तो वह 264 करोड़ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि इन सभी एक्ट्रेस में से आपके फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियोज़ में।